ओम शांति। आज 26 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें बता रहे हैं कि कैसे हम पुण्य आत्माएं बने और कैसे वो पाप कटेंगे। और विशेष बाबा अपना परिचय देते हैं और हम बच्चों को बहुत से टाइटल्स भी देते हैं। सेवा के लिए भी बाबा ने बहुत सी प्रेरणाएं दी हैं। तो ऐसे हम देखें, बाबा कहते पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे और क्यों बनना है, क्योंकि ये हमारा अंतिम जन्म है और जो भी कुछ आज तक हमने पाप किए हैं वो जमा हो गए हैं हमारे खाते में, तो अभी लॉस में चल रहा है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं वो लॉस भी ख़त्म करना है और साथ में प्रॉफिट भी इतना जमा करना है जो 21 जन्मों तक चले। तो क्या करना है? सबसे पहले बाबा ने कहा हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है कि इस जन्म के जो भी हमसे पाप कर्म हुए हैं, जिनकी हमें स्मृति है, तो वो हमें बाबा को सुनानी है। फिर रूहानी यात्रा करनी है, क्योंकि ये मृत्यु लोक में हमें वापस नहीं आना है। और जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। और वो तरीका क्या है? जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे, और जितना और उतने का भी बैलेंस है कि जितना करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। और लौकिक में अगर किसी के ऊपर पाप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहा जाता है कि दान करो। ऐसे ही बाबा भी क्या कहते, ज्ञान रत्नों का दान करना है। और जैसे बाबा महादानी है ऐसे ही हमें बनना है। जैसे बाबा हर एक आत्मा को जीवन दान देते हैं, तृप्त करते हैं, ऐसे हमें बनना है। तो जो बहुत दान करेंगे तो ऊंच मर्तबा भी पाएंगे। ये एक तरह से बाबा की तरफ से एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल जाती है कि पाप कर्म भी खत्म हो गए और साथ में ऊंचा मर्तबा भी मिल जाता है। अब ये तो हुआ पुराना खत्म करने के तरीके, लेकिन अब नया क्या करें? बाबा कहते पुण्य जमा करना है। और सबसे महापुण्य क्या है? जो बाबा की श्रीमत पर चलना और श्रीमत में विशेष याद का अभ्यास करना। फिर जैसे बाबा ने कहा बाबा भोलानाथ है, शंकर नहीं है, तो शिव और शंकर का अंतर भी बाबा बता रहे हैं। और इस प्रकार से हमें बाबा को याद भी करना है कि बाबा कैसा है, जो हमें आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर वही कैसा है जो हमें वर्षा देते हैं, शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु का। कि शांति देने के लिए या वर्षा देने के लिए साकार में आना पड़ता है, तो शंकर तो साकार में आ नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बाप कैसा है जो हमें हर चीज़ अविनाशी देते हैं, क्योंकि बाबा भी कैसा है? अविनाशी है, तो उसका वर्षा भी अविनाशी है कि ये शंकर ये चीज़ें हमें नहीं दे सकते। और बाबा कहते कि हम बच्चे जब बंदर मिसल हो जाते हैं तो हमें मंदिर लायक बनाने के लिए शिव बाबा ज्ञान डांस करते हैं, और उन्होंने फिर डमरू दिखा दिया है। तो इस प्रकार से शिव बाबा और शंकर में अंतर है। तो ऐसे हम याद करें कि बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं और सिर्फ बाबा हमारे लिए ही क्या क्या करते हैं। फिर और बाबा कैसा है? बाबा ने अपना परिचय दिया है, तो उस परिचय को सुनते समझते हमें बाबा को याद भी करना है और बाबा के जैसा बनना भी है। कि लौकिक में किसी को पता चले मेरा पिता तो इतना महान, तो बच्चे को प्रेरित होता है कि वो भी ऐसा बने। तो ऐसे ही ऐसा बनना भी है और ऐसा फिर समझाना भी है कि दूसरों को भी बताना है कि हमारे दूसरे भाई जो भटक रहे हैं उन्हें बताना है कि वो एक तो बेहद का बाप है, कि सारी दुनिया का बाप है। फिर वो सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो बाबा कहते महादानी है। क्या करते हैं? जिए दान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। और कैसे भरते हैं झोली बाबा? क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, तो हमें बेहद का राज समझाते हैं। वो अविनाशी सर्जन है, तो हर एक के अपने अपने कर्म बंधन के हिसाब से बाबा अलग अलग राय देते हैं और कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा जीवन दान देते हैं कि परिचय देते हैं खुद का और हम आत्माओं का, और सारा राज समझाते हैं। फिर क्योंकि बाबा तो कैसा है जो बेहद का माता पिता है, तो सबका है,
और क्योंकि वो सबका है, फिर सर्व का रचयिता भी है, तो वो सभी को वर्षा देता है कि अंत वाली आत्मा को भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। और बाबा कैसा है, जो सबको पावन बनाता है, क्योंकि बाप जो ये कहे कि पूरी मनुष्य सृष्टि जैसे जो आत्माएं हैं तो उन सभी का पिता है, तो सबके लिए करता है। फिर और बाबा कैसा है, जो ऊंचे ते ऊंचा है, जिसे भगवान कहते हैं, जिसका ऊंचे ते ऊंचा ठाव है। और इस समय जब सच्चा सच्चा कुंभ का मेला होता है तो बेहद का बाप कैसा है, जो एक ही पंडा है कि हम आत्माओं को वापस घर का ठिकाना दिखाने वाला वो सिर्फ एक ही है। और इस समय बाबा नीचे आते हैं, आकर क्या करते हैं, सुख धाम और शांति धाम का मालिक बनाते हैं और सबको, हम सभी आत्माओं को शांति धाम घर में वापस ले जाते हैं। फिर ये जो शिव बाबा का सिजरा है परम धाम में, यानी हम आत्माएं हैं, वो सभी अविनाशी हैं, ये सिजरा भी अविनाशी है। तो इस प्रकार से बाबा परिचय देते अपना भी और उस घर का भी। तो ऐसे हम याद भी करें और ऐसा हमें बनना है कि जैसे बाबा महादानी है, जो सबका है, सबके लिए करता है, तो ऐसे हमें भी सबके लिए करना है। फिर बाबा ने हमारे लिए क्या क्या कहा, हमें बहुत से टाइटल्स दिए, तो ऐसे खुद को स्मृति दिलानी है कि जिस रूप से बाबा ने हमें देखा हम वैसा बनकर रहें। तो बाबा कहते जैसे बाप का परिचय है वैसे ही आत्माओं का है। तो हम आत्माएं कैसी है, हमारा स्वरूप भी, हमारा लक्ष्य भी और हमारा धर्म भी शांति है, तो शांत होकर रहना है। फिर हम बच्चों को शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो याद रखना है कि हमें कौन पढ़ा रहा है, तो पढ़ाई पर अटेंशन देना है, क्योंकि स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, दुनिया में मनुष्य पढ़ाते हैं। फिर ये निश्चय रखना है कि हम ही कौन है, शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो निराकार रूप में हम भाई भाई हैं, तो सबको देखने की प्रैक्टिस करनी है कि निराकार रूप में शिववंशी हैं, भाई भाई हैं। फिर साकार में भाई बहन बनते हैं और हमें वर्षा पाना है बाप से। तो याद रखना है उस बाप को। बाबा कहते ये निश्चय होना चाहिए कि हम कौन हैं, तो ये याद रखेंगे हम। और हम ही बच्चे कौन है, महावीर है। पक्का महावीर कैसा होता है फिर, जिसे माया हिला ना सके। तो चेकिंग भी करनी है कि दिन भर में कोई भी परिस्थिति आई, स्थिति हिली, कितनी हिली और कहाँ पे ऐसा हुआ जहाँ स्थिति हिली। बाबा कहते हैं माया हिला ना सके, साथ में अखंड हो, यानी शुरू से लेकर चलते आते हैं ज्ञान में हिले नहीं, और अचल स्थिर होकर रहना है। तो ऐसे हम अपना टाइटल याद रखें कि परिस्थिति जो भी हो, हम कौन है, महावीर हैं। फिर हम ही कौन है, जो पांडव सेना है, शक्ति सेना है, जिसके लिए कहा वंदे मातरम। तो ऐसे याद रखना है कि उन माताओं की जिसकी महिमा की, वो कौन है, हम ही शक्ति सेना है। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ रचा जाता है और हम कौन है, सच्चे ब्राह्मण हैं। तो सच्चे ब्राह्मण क्या करेंगे, यज्ञ की संभाल करेंगे। तो हमें देखना है हमारे किसी भी कर्म से जो बाबा यज्ञ रच रहे हैं उसमें विघ्न ना पड़े। फिर हम कैसे हैं, सच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं। और स्वदर्शन चक्र से क्या करते हैं, रावण का सिर काटते हैं, रावण दुश्मन पर जीत पाते हैं। बाबा कहते हैं रावण फॉरेनर है, कि रावण तो बाद में आया, हम पहले थे, राम राज्य था, बाद में रावण राज्य बना। तो ऐसे उस चक्र को हमें फिराना है। फिर बाबा ने हमें प्रेरित भी किया पुरुषार्थ के लिए कि हमें 16 कला संपूर्ण ज़रूर बनना है। और 16 कला संपूर्ण कब कहा जाएगा, जब अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भी भरे, सिर्फ अपनी नहीं औरों की भी भरे और ज्ञान की धारणा करे। तो ऐसे हमें अटेंशन देना है। 16 कला संपूर्ण अगर बनना है तो खुद की झोली भरकर दूसरे की भी भरनी है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आज बहुत अच्छा किया, कल नहीं किया, या कल छोड़ दिया फिर परसों किया, वो नहीं चाहिए। बाबा कहते शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है। और क्यों ऐसा करना है, दुनिया वाली पढ़ाई तो जल्दी ही खत्म हो जाती है, लेकिन ये पढ़ाई क्यों इतनी चलती है और क्यों इतनी करनी है, क्योंकि ये बड़ा भारी इम्तिहान है।
बाबा कह रहे हैं हमें तो मनुष्य से देवता बनना है और साथ में बनाना भी है। जब किसी को बनाना हो किसी और को तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते अंत तक पढ़ना है, ज्ञान लेना है और पुरुषार्थ तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो प्रारब्ध मिल नहीं सकती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि खाना खाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, बनाने के लिए भी पुरुषार्थ है। तो वो सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हमें कौन मिला है? स्वयं भगवान मिला है। तो उसकी श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है कि हम उस लक्ष्य को तो हर वक्त देख सकते हैं कि कैसा बनना है। हम शाम से सुंदर बन रहे हैं, पुरानी दुनिया को लात मारते हैं। तो देखना है शाम से सुंदर बनने का आधार क्या है? पुरानी दुनिया को लात मारना, यानी बुद्धि से हम इस पुरानी दुनिया में रमण नहीं करते रहे, नई दुनिया में जाए। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं बाप तो फिर साक्षी होकर देखते हैं। बाबा कहते जो बच्चे करते हैं, जो बच्चों ने किया, फिर बाबा कह देता है ड्रामा। तो ऐसे देखना है कि बाबा हमारे हर सीन को देखकर खुश हो। फिर बाबा ने ड्रामा के बारे में बताया कि ये ड्रामा कैसे फिरता है। तो हमें हर सीन में देखना है कि किस प्रकार से ये ड्रामा फिरता रहता है और ये कैसा है जो अविनाशी है, विनाश नहीं होता है जिसका, जो अनादि है, चलता ही रहता है, बेहद का नाटक है और फिर रिपीट होता है। और जैसे बाबा कहते कहाँ से शुरू होता है? सतयुग से शुरू होता है और कलयुग अंत तक आकर खल्लास होकर फिर से रिपीट होता है। तो इस प्रकार से हम ड्रामा को देखें। बाबा कहते तुमने तो आदि मध्य अंत सबको जाना है कि पहले हम कैसे स्वर्गवासी थे सतयुग त्रेता में कहें, और फिर हमारा ही राम राज्य था। सतयुग में कैसे थे? अशोक वाटिका में थे कि कोई शोक नहीं था। फिर मध्य में बाबा कहते कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती कि रावण का राज्य शुरू हो जाता है, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं कि हम सभी आत्माएं पतित बन जाती हैं। तो ऐसे बाबा कहते फिर संपूर्ण भ्रष्टाचारी कब कहेंगे? जब कलयुग खत्म हो जाता है, उस समय कि जब आधा कल्प खत्म होता है, और तभी हम आत्माएं पुकारती हैं उस बाप को कि आओ और हमें आकर पावन बनाओ। जब हम पूरे नरकवासी कंगाल बन जाते हैं और ये दुनिया कैसी बन जाती है? शोक वाटिका बन जाती है। फिर क्या होता है? बाबा कहते इस समय भक्ति के बाद भगवान मिलते हैं और वही हम बच्चे जिन्होंने सबसे ज़्यादा भक्ति की वही ज्ञान लेते हैं, और शूद्र से ब्राह्मण भी हम बच्चे ही बनते हैं। तो बाबा कहते ये हो ही नहीं सकता कि हम ना बने ब्राह्मण। और इस समय हम बच्चे कैसे बनते हैं? बेहद के वैरागी बनते हैं, संन्यास करते हैं 5 विकारों का, और हम पावन बनकर वापस अपने घर जाते हैं। फिर बाबा ये भी अटेंशन दिलाते कि जितने ड्रामानुसार बने थे कौन? देवी देवता, तो उतने ही बनेंगे। तो हमें नशा भी रहे कि वही हम बच्चे हैं जो देवता कल्प कल्प बनते हैं। और इस समय झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, कई झड़ भी जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी दुनिया का क्या है? साकार सिजरा है। तो बाबा कह रहे हैं खेल है, और इस समय हम बच्चे वापस अपने शिवालय में जाते हैं। और ये वर्ल्ड का ड्रामा कैसा है? फिर बाबा कहते हैं वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है कि बरोबर सतयुगी वर्ल्ड थी वो इस समय रिपीट होनी है। और ये कहें पूरी दुनिया में ये चक्र एक्टिवेट है और पूरी दुनिया में वो सतयुगी वर्ल्ड फिर से रिपीट होता है। तो इस प्रकार से हम इस नाटक को याद करें, देखें कि कैसे हर समय वो शूटिंग चल रही है। फिर बाबा ने हमें सेवा की पॉइंट्स भी दी हैं कि जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे दुनिया नहीं जानती है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, तो बाबा कहते हैं हम बच्चे वो बंदर थे जिसे बाबा मंदिर लायक बनाते हैं, और बाबा ज्ञान डमरू बजाकर हम बच्चों को ऐसा बनाते हैं। फिर गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाला है। तो बाबा कहते हैं ये चीज़ स्पष्ट करनी है कि श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे, यानी भगवान ऐसा होना चाहिए जिसे सारी दुनिया स्वीकार करे, लेकिन श्री कृष्ण को तो नहीं मानेंगे। फिर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का नाम डालने से ही भारत को इतना ऊंचा तीर्थ नहीं समझते, क्योंकि अगर परमात्मा का बर्थ प्लेस माने तो समझे। फिर कहा जाता है कि लंका में रावण का राज्य था। तो बाबा कहते सारी दुनिया ही सागर के बीच में खड़ी है,
सारी दुनिया में ही रावण का राज्य है और सभी आत्माएं रावण की जंजीरों में फंसी हुई हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया को पतित कहा जाता है। तो ये बात समझनी और समझानी है। बाबा प्रेरित भी करते सेवा करने के लिए कि अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। तो याद रहे अपना टाइटल कि हम कौन है, अंधों की लाठी बनने वाले बच्चे हैं। और सबसे पहले बाबा का परिचय देना है कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है, कि उससे वर्षा कैसे मिलता है और हमारा उससे क्या संबंध है। बाबा कहते अगर कोई सर्वव्यापी कहे तो ये चीज़ समझानी है कि सर्वव्यापी से फिर संबंध कैसे हो सकता है, कोई संबंध नहीं निकला। और बाबा प्रेरित करते कि प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, बहुत वोट्स मिलते जाएंगे। कि जो धर्म के नेताएं हैं हम उन्हें भी ऐसा प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा, हम भी जितना सेवा करेंगे वोट्स मिलेंगे किसके, बाबा हमें वोट देगा और उतना ही सतयुग में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। फिर बाबा कहते कि बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है और जो सही करके जाते हैं यानी साइन करके जाते हैं, जैसे बाबा पहले करवाया करते थे कि कोई भी आता था तो उससे बाद में लिखवाया जाता था कि उसे क्या समझ आया। तो जो साइन करके जाते हैं बाबा कहते फिर बाद में उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए क्योंकि संजीवनी बूटी से खड़े हो जाएंगे। लेकिन मुख्य बात क्या है, मेहनत चाहिए, मेहनत करनी है। बाबा कहते श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल हैं। श्रीमत से हमें स्वर्गवासी बनाना है। तो अटेंशन देना है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है और जो जिम्मेवारी उठाएगा वही फिर राज्य भाग्य भी लेगा। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि ये संगम युग कैसा है। इसकी विशेषता है एक की पदम गुणा प्राप्ति, कि कुछ भी करते हैं एक कदम उठाएंगे हम श्रीमत के आधार पर तो प्राप्ति पदम गुणा है और प्रत्यक्ष फल है कि उसी समय खुशी होगी। कि जैसे कहा जाता है प्रत्यक्ष फल मतलब अभी अभी किया, अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल। ये कहे अगर हम पूरे दिन में किसी भी श्रीमत पर चलते हैं तो हमें अंदर से ऑटोमेटिक खुशी होती है। तो वो क्या है, अभी अभी किया और अभी अभी प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। जैसे हम अभी सेवा करते हैं तो खुशी भी होती है, किसी को सहयोग दिया तो ऐसे उसी समय खुशी होती है। तो दुनिया में क्या कहा जाता है कि ताज़ा फ्रूट खाएंगे तो शक्तिशाली भी बनेंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे और इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगी, तो कमज़ोरी उनके पास नहीं आ सकती। तो इसी प्रकार से बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, ताज़ा फल मतलब जो बाबा ने आज कहा, हम आज की आज जब श्रीमत पर चलेंगे तो हमें और ज़्यादा पावर मिलेगी। तो ऐसे जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते तो क्या होता है, कमज़ोरी आती है। ये हम सभी ने अनुभव किया भी होगा कि जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो मन उदास रहेगा, गिल्ट में रहेगा। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं अलर्ट होना है और उससे क्या होगा, सर्वशक्तियाँ साथ में रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगी, यानी हम आत्माएं सदा तंदुरुस्त रहेंगी। और बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं एक ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली और सबसे गुण ग्रहण करने वाली आत्मा हूँ। कि गुण सभी से लेने हैं लेकिन फॉलो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को करना है, क्योंकि किसी और को फॉलो करेंगे तो कमियां भी दिखेंगी और हम उसको भी फॉलो करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते कि एक ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले और सबसे गुण ग्रहण करने वाली आत्मा हो, ये याद रखना है। तो ऐसे आज प्रत्यक्ष फल प्राप्त करना है कि किया और पाया। और जो बाबा सेवा के पॉइंट्स बताते हैं, सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमें प्रेरित होकर दूसरों को भी बाबा का परिचय देना है। फिर बाबा कैसा है और हम आत्माएं कैसी हैं, कैसे हम पुण्य आत्माएं बने, इस पर अटेंशन देना है। ओम शांति।